नमस्कार, आपको बता दें कि हरियाणा सरकार संविधान के खिलाफ नए कानून बना रही है। संविधान के हिसाब से 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, चाहे वो अमीर परिवार से हो या गरीब। पर हरियाणा सरकार ने यह नियम बनाया है कि परिवार पहचान पत्र के बिना बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं होगा। बताया जा रहा है कि MIS पोर्टल पर बच्चे के सारे कागजात होने के बावजूद स्कूल उनसे OTP तथा अन्य जानकारी मांग रहा है, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये बच्चों के शिक्षा के अधिकार का हनन है। इससे स्कूलों तथा अभिभावकों पर भी असर पड़ सकता है। कोई भी अभिभावक अपने बच्चे के एडमिशन के लिए कागजात बनवाने के लिए चक्कर नहीं काटना चाहेगा, लेकिन उनकी मजबूरी है कि उन्हें 5 से 6 दिनों तक लंबी लाइन में खड़े रहकर अपना अमूल्य समय व्यर्थ करना पड़ता है। इस वजह से विद्यालय में दाखिला लेना परेशानी का कारण बन गया है। आप देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। जी, हरियाणा सरकार समय समय पर कुछ ऐसी नीतियां लागू कर रही है जो कि हमारे भारत के संविधान के भी खिलाफ है। अगर हम बात करें एजुकेशन डिपार्टमेंट की, एजुकेशन भारत ने जब संविधान भारत का बना था तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A दिया गया था, जिसके हिसाब से 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के प्रत्येक व्यक्ति को जन्मसिद्ध शिक्षा का अधिकार है। और चाहे वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है या बिल्कुल ये गरीब परिवार से हो, लेकिन उसको शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। और साथ ही में संविधान ने क्लियर किया है कि कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकती जिससे उसके अधिकार का हनन हो। कुछ समय पहले हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने आधार लागू किया था और एक एक्ट बनाया था, आधार एक्ट। उसमें सेक्शन 57 अलाउ कर दिया, यानी आप कोई नई सिम परचेज करना चाहते हैं तो आधार मैंडेटरी है, बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आधार मैंडेटरी है, किसी बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आधार मैंडेटरी है। जिसको लेकर के एक PIL पहले भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस मामले में स्पष्ट किया था कि भारत के संविधान का उल्लंघन किसी भी गवर्नमेंट के लिए ठीक नहीं है, और आधार एक्ट का अनुच्छेद 57 जो था, सेक्शन 57, उसको खत्म करके एक रूलिंग पास की थी, आधार इज नॉट मैंडेटरी टू एडमिशन द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल। उसी के तहत अब हरियाणा सरकार ने एक नया लॉ बना दिया फैमिली आईडी का, PPP, परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है, तभी किसी बच्चे का एडमिशन होगा। अभी आपने पूछा था कि इसमें दिक्कत क्या है, वो आएगा व्यापारी एसोसिएशन में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेगा। मैं आपको यहाँ एक स्पष्ट कर दूं कि कोई जरूरी नहीं है जो दूसरे स्टेट से आया हुआ व्यापारी ही हो। अगर हम फरीदाबाद में बात करें तो पर सेंटर पे पर डे का जो रश है वो 1000 से 2000 लोगों का। एक व्यक्ति जो रिक्शा चलाता है, जो सब्जी बेचता है, वो वहां पर उस सारे काम को छोड़ करके वहां फैमिली आईडी बनाने के लिए जाता है। 5 दिन तक लगातार वहां के चक्कर लगाता है, लेकिन भीड़ की वजह से नंबर नहीं आता। नंबर आने के बाद भी उसको किसी वजह से हटा दिया जाता है। ये 5 से 7 दिन वो बेरोजगार रहता है, इसमें उसके घर का गुजारा कैसे है? फिर उसके माइंड में एक मेंटेलिटी बनती है कि क्या बच्चे ने पढ़ के भी क्या करना है, इससे बेटर ये है कि हम भी रेड़ा चला रहे हैं और ये भी रेड़ा चलाएगा, जो गलत पॉलिसी है। और फिर संविधान का उल्लंघन है अनुच्छेद 21A का, जिसे पहले भी सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर चुका है कि ऐसी कोई भी डॉक्यूमेंट्री मेंटेन नहीं किया जा सकता जिसमें बच्चे के एडमिशन को लेकर कोई इश्यूज रहे। सरकार की 3 प्रकार की व्यवस्था है, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल और उसमें बजट स्कूल भी आते हैं। बजट स्कूलों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि छोटे स्कूल हैं और पेरेंट्स ज्यादातर छोटी फैमिली के हैं, मीडियम फैमिली के हैं, जो कि OTP देना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास OTP जाती नहीं है। और दूसरी समस्या ये थी कि जो पहचान परिवार पत्र जो लागू किया गया, ये बिल्कुल गलत तरीके से लागू किया, क्योंकि शिक्षा के अधिकार का ये हनन बनता है। क्योंकि बहुत से हमारे फरीदाबाद में औद्योगिक नगरी होने के कारण बाहर से पेरेंट्स या कुछ लोग आते हैं अपनी जीविका के लिए, और वो अपने बच्चों को एडमिशन कराने के लिए फाइट करते हैं। वो उनका एडमिशन होता नहीं क्योंकि PP अनिवार्य कर दिया गया है हरियाणा में। ये गलत है। ये दोहरी नीति सरकार की तरफ से की जा रही है। हम सरकार की किसी नीति के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसमें ये सुविधा होनी चाहिए कि जिस तरह से पहले MIS पोर्टल पे आधार के थ्रू अगर मान लीजिए उसका रजिस्ट्रेशन है या बिना आधार के भी जो रजिस्ट्रेशन है वो चल रहा है, हो रहा है उसमें एडमिशन, तो अब क्या चल रहा है, गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो कांटेक्ट कर रहे हैं या तो स्टूडेंट्स को या फिर जो स्कूल में कांटेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग इनका SRN दीजिए, आप लोग इनका आधार कार्ड दीजिए, आप लोग इनका जो है पहचान पत्र का जो नंबर है वो दीजिए। मैं समझता हूँ अगर MIS पोर्टल पे सारी डिटेल्स है बच्चे की तो क्यों मांगा जा रहा है, क्योंकि इससे अननेसेसरी स्कूल संचालकों को भी और साथ साथ जो पेरेंट्स हैं उनको भी समस्या
का सामना करना पड़ता है। हमारी कोई मंशा नहीं है कि हम सरकार के साथ नोक-झोंक करें। हमारा मेन जो उद्देश्य है, इप्सा की जो हमारी एसोसिएशन है, इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, उसका हमारा ध्येय ये है कि किसी भी स्कूल संचालक को, प्राइवेट स्कूल संचालक को खासतौर पे, इस प्रकार की कोई समस्या ना आए। सरकारी अध्यापकों द्वारा जो ये बार-बार स्कूलों में आकर के विजिट कर रहे हैं और साथ-साथ वो मांग रहे हैं, ओटीपी मांग रहे हैं, और इस प्रकार का जो है कार्यक्रम बंद होना चाहिए। जिस प्रकार से व्यवस्था चल रही थी, एमआईएस पोर्टल पर सब कुछ है, मैंने बताया आप लोगों को। दरअसल क्या था कि जो गरीब तबका था, उसके लिए 134A बनाया गया, जिसमें बच्चे जो है अपने मनपसंद स्कूल में जाकर के एडमिशन ले लें। लेकिन उसमें भी कुछ समस्याएं थी, जैसे कि प्राइवेट स्कूलों को यह कहा गया था कि अगर आपके स्कूल में उस ड्रॉ के थ्रू जो बच्चा आपके यहाँ एडमिट होता है, उसको एक मिनिमम फीस दी जाएगी, लेकिन वो फीस सालों साल नहीं दी गई। बाद में जब हमने थोड़ी सी फाइट की इसके अगेंस्ट, बहुत सारी एसोसिएशन, हमारी देशा ने भी इसमें भरपूर सहयोग दिया, तो उसमें तब उन्होंने, सरकार ने कहा कि ठीक है, जिन स्कूलों का फीस पेंडिंग है तो वो हम दे देते हैं। लेकिन काफी पेंडिंग होकर के दिया, काफी फाइट करके किया। हमारा पक्ष ये था कि अगर किसी स्कूल को, किसी बच्चे को अगर आपने पढ़ाना ही है, तो आप एक काम करिए, आप उसके अकाउंट में ही पैसा दे दीजिए, वो अपनी इच्छा से जिस स्कूल में चाहेगा एडमिशन ले लेगा। अगर आप उसको पढ़ाना चाहते हैं तो जितने बजट स्कूल्स हैं, ऑलरेडी 10 से 20% बच्चों को वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं या फीस कम में पढ़ाते हैं। तो ये एक जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो हमारे भारत का शायद 50% लगभग हिस्सा है, जो प्राइवेट स्कूल है, छोटे स्कूल्स हैं, वो इस साक्षरता के अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारा तो पक्ष है कि हम इसको 134 को क्यों बदलना पड़ा उनको, क्योंकि उनको लगा कि वहां कोई ना कोई समस्या है। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।